तो वहीं मानसून की दस्तक के साथ ही छत्तीसगढ़ में किसान खरीफ की खेती में लग गए हैं, लेकिन किसानों को खेती के लिए जरूरी खाद नहीं मिल पा रही है। जो खाद उपलब्ध है उसके लिए किसानों से औने पौने दाम मांगे जा रहे हैं। वहीं इस पर सियासत भी अब लगातार गर्माती दिखाई दे रही है। राज्य सरकार केंद्र को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी राज्य सरकार की खाद मैनेजमेंट पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है। खाद संकट को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। बेमेतरा समेत प्रदेश के कई जिलों में खाद संकट को लेकर किसान परेशान हैं। सहकारी समितियों में खाद और बीज नहीं मिल रहे हैं, जिसका फायदा प्राइवेट दुकानदार उठा रहे हैं। किसानों को महंगे दामों पर खाद खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे किसानों में रोष देखने को मिल रहा है। कि पता करें तो अभी खाद तो कुछ भी नहीं है स्टॉक में, और अभी यही तो आप लोग सूचित करे जाही करके तो किसान आदमी हमन कतेक दिन ला खाद के सोसाइटी के माध्यम से इंतजार करत रहेबो। आगे अभी रोपो वगैरह करना है या बुआई भी करना है तो खाद के तत्काल ज़रूरत है, तो सोसाइटी में खाद मिलत नहीं है तो मजबूरी में मार्केट से खरीदे लगी दुगना तिगना रेट में, यही दिक्कत है। वहीं किसानों की इस परेशानी पर सियासत ने भी जोर पकड़ ली है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी किसानों की इस समस्या से वाकिफ हैं। खाद की कमी को मान रहे हैं, साथ ही इस संकट के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। खाद का छत्तीसगढ़ को आवंटन किया था, उसकी लगभग 38% ही खाद छत्तीसगढ़ को मिल पाया है। जहाँ तक कि ये मई और जून महीने का सप्लाई प्लान था, हमें 3.25 लाख टन फर्टिलाइजर मिलना था, अभी 1.25 लाख टन नहीं मिल पाया है। ये समस्या केवल छत्तीसगढ़ का नहीं है, सारे हिंदुस्तान के किसानों के सामने भारी संकट है। छत्तीसगढ़ में हम अपने जितने भी है खाद की आपूर्ति हो रही है उसको भी ठीक ठाक बांटने के प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता खाद संकट को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है, ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। बेमेतरा जिला से कृषि मंत्री जाने जाते हैं रविंद्र चौबे जी। उन्हीं के जिले में मानसून बहुत करीब है, मानसून आने वाला है और किसी भी सोसाइटी में न प्रमाणित बीज है न खाद है। और आपका जो खाद भी आया है, जो खाद जो यहाँ पे 30 किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, वो खाद को बाहर में तौला जा रहा है तो 20 किलो निकल रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिला के जब रहते हुए रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री हैं, उसके जिला का ये दुर्गति है तो प्रदेश का क्या होगा। फसल की पैदावार के लिए यूरिया का खास महत्व होता है। अगर यही यूरिया समय पर नहीं मिलता है तो फसल बर्बाद हो सकती है। यही चिंता प्रदेश के किसानों को सता रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार सभी किसानों की हितैषी होने का दावा तो करती हैं, लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल हो, इसकी जगह एक दूसरे को समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सियासत से किसानों की समस्या तो हल नहीं होगी। बेमेतरा से राहुल के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं सरगुजा में खाद की कमी को लेकर किसान परेशान है। समस्या को देखते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर के सर्किट हाउस में आपात बैठक बुलाई। बैठक में मंत्री अमरजीत ने विभाग के अधिकारियों को खाद का स्टॉक चेक करने और कितनी आपूर्ति हुई इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। इस दौरान अमरजीत भगत ने खाद की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ट्रेन बंद होने से खाद की कमी हो रही है। खाद के लिए मांग पत्र भेजा गया है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार खाद को कम दे रही है, जिसकी वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री अमरजीत ने खाद को लेकर प्रशासन को व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। खाद पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन है। राज्य सरकार मांग करती है और केंद्र से उसकी आपूर्ति की जाती है। मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इसमें लगभग 32-33% का गैप आ रहा है, जिस वजह से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मांग के अनुरूप सप्लाई किया जा सके और रेक जल्दी से जल्दी लगे और लोगों को उपलब्ध हो सके।